नमस्कार मित्रों। आज 11 दिसंबर 2023 सोमवार का दिन दोपहर के 3 बजा चाहते हैं। अभी मेरा बेटा वो मुझसे कुछ पूछना चाहता है, बल्कि मैंने ही रिक्वेस्ट किया है और उसने यही पूछा कि ये पर्पज़ क्या है। तो मैं आपसे भी शेयर कर दूं कि मुझे अपने बारे में मैं अपने आप को बेहतर समझ सकूं और इनके माध्यम से इन प्रश्न उत्तरों में तो यही है। हाँ श्रेयांश, जो आपकी यहाँ तक की जर्नी रही है, आपको कब समझ में आया, आपको कब लगा कि आपका रुझान सामाजिक चीज़ों में या राष्ट्रीय चीज़ों में या फिलोसॉफिकल चीज़ों में ज़्यादा है और आप उसको कैसे बढ़ता हुआ देखें अपने अंदर? श्रेयांश, तुम्हारी बात में 2 क्वेश्चन हैं। पहला बेसिक ये है कि मुझे कब लगा पहली बार कि मेरा रुझान सामाजिक राष्ट्रीय मुद्दों में है। इसका दूसरा भाग जो है तुम्हारे एक ही प्रश्न का कि कब मैंने ये शुरू किया, कब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया। मैं ठीक हूँ? बिल्कुल। तो देखो श्रेयांश, मैं जब 8वीं 9वीं का विद्यार्थी था, मेरे साथ विजयराज जी, कुंदनमल जी और हम 5 लोग साथ साथ पढ़ा करते थे रात में। तो वहाँ मैं ऐसे उनसे चर्चा करता था कि देखिए ये मैंने नेस्ट्राडेमस को पढ़ा है और मुझे नेस्ट्राडेमस सच लगते हैं। नेस्ट्राडेमस ने जो बात भारत के बारे में और विश्व के बारे में जो घोषणाएं की है वो मुझे सच लगती है। और नेस्ट्राडेमस की घोषणाएं चर्चा करने के बाद फिर मैंने कहा कि मुझे इसके अलावा ये और लगता है। जैसे उस समय तक इतनी बार भूकंप इतनी जल्दी नहीं आते थे। एक भूकंप आया तो उसकी चर्चा वर्षों तक रहती थी। या इतनी मूसलाधार बारिश, इतना नुकसान कर देने वाली बारिश, और अराउंड द वर्ल्ड आज जैसे अमेरिका में इतनी बारिश आ रही है, ये मैंने तब मैं चर्चा में लिया करता था कि पूरी दुनिया जो है वो इस तरह हिल जाया करेगी। यूरी गगारिन उस समय तक चंद्रमा तक वो पहला है जो उसने यात्रा की थी, चला था। उस समय मैंने कहा था कि भारत इस फील्ड में और बहुत आगे तक जाएगा। यूरी गगारिन का जो यान था रसिया का था, रसिया का पहला अभियान था। उसके बाद अमेरिका थोड़ा उससे आगे बढ़ गया और चाइना भी, और फिर जर्मनी, जापान, सभी स्पेस में खोजने के लिए आगे बढ़े। भारत की यात्रा रिसेंट की है, भारत की यात्रा रिसेंट की है। और ये बात मैंने 8वीं 9वीं 10वीं क्लास में था एज ए स्कूल स्टूडेंट, तब मैं इस बात को कहने लगा था। अब मुझे याद आ रहा है कि नेस्ट्राडेमस के सिवा मेरे पास और सोर्स क्या था। तो नेस्ट्राडेमस ने जो कहा, मैं उससे आगे बढ़ कर के, या तो ऐसा हुआ मेरे माइंड सेटअप की तरफ कि मैं नेस्ट्राडेमस की बात को थोड़ा एक्सटेंड करके देखने लगा। मैं बोल रहा हूँ देखने लगा। नेस्ट्राडेमस की जो भविष्यवाणियाँ थी उसको मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ा करके मैं देखने लगा। तो ये मेरे दिमाग में आता और मैं चर्चा करता था और मैं लिखता भी था। लिखा हुआ पढ़ा मिलेगा। मेरे पास कई कागज़ हैं जो अब तक मैं पुराने वापस देखे नहीं हैं, लेकिन वो प्रश्न नहीं है अभी। मेरा बेटा पूछ रहा है तो इस पर क्वेश्चन मैं खुद से भी नहीं करता। ये जो मीडिया मैंने पकड़ा है, या आपसे बात जो भी कर रहा हूँ जिस तरह से, वो मैं एक बार ऑफिस में हाथ से बैठकर कुछ लिख रहा था तो कुछ ऐसी बातें थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि आप इस पर सीधा कंप्यूटर पर क्यों नहीं बोलते।
तब तक मेरे लिए कंप्यूटर नई चीज़ थी। हालांकि कंप्यूटर का ये उपयोग भी हो सकता है, ये मैं नहीं जानता था। कंप्यूटर जानता था मैं, लेकिन कंप्यूटर का ये उपयोग हो सकता है, ये मैं नहीं जानता था। तो मैंने कहा मैं तो हिंदी बोलता हूँ और ये तो अंग्रेज़ी में काम करेगा। तो उसने मुझे बताया नहीं, हिंदी में भी काम करेगा। तो तब से और मैं इस तरह बनाने में मेरे वर्तमान में बीमार पड़ने के, मैं समझता हूँ लगभग 2 साल पहले से मैं ये बना रहा हूँ वीडियो। अब तक मेरे 1700 या 1800 वीडियो हो गए होंगे, और मैं बिना किसी की हेल्प के वीडियो बनाता जा रहा था, उसको आगे पीछे कुछ नहीं देख रहा था। फिर मेरी मदद करने और एक कमलेश नायडू आया, तो उसने उस पर हेडिंग करना, टैगिंग करना, उसकी डिटेल लिखना, ये मुझे सिखाया। तो मैं बहुत खुश हुआ। फिर मैं जयपुर घूमने गया, तो वहाँ मेरी ये यात्रा थोड़ी और आगे बढ़ी। वहाँ पर मेरी 2-3 किताबें और लिखी हुई पढ़ करके, और मैं आश्चर्यजनक स्थिति में, और एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति ने और मेरी तारीफ़ की कि आपने लिखा ये गज़ब है। ये फर्स्ट बुक जो है मेरी, अभी नहीं दिख रही यहाँ पर, उद्भव उत्कर्ष और अंत। फिर मैंने उनको 2-3 किताबें और आगे की, और मैं अपने जब भोजन के लिए ब्रेक लिया मैंने, वो पूरा दिन भर का सेशन था, तो ब्रेक के दौरान भी उनको किताबों को देखा, तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप इनके वीडियो बनाओ। तो इस प्रकार से धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में फिर मैं और भी कुछ मित्रों के संपर्क में आया। तो वर्तमान जो स्वरूप है, जिसमें मुझे लगता है कि मुझे 3-4 हेल्पर चाहिए इसमें, मेरे वीडियो बनाने के बाद, उसके बाद में उस पर काम करने के लिए। और ये आइडिया मुझे मेरा एक सहायक गौरव, उसी ने दिया कि उसने कुछ क्वेश्चन पूछे, तो मैंने कहा हाँ, मुझे खुशी हुई। तो मुझे लगा कि क्वेश्चन आंसर सेशन से और मैं अपने इस पूरे जो सब्जेक्ट है उसको मैं क्लियर कर सकूंगा कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाई आई एम डूइंग। मैं समझता हूँ कि दोनों प्रश्नों के उत्तर आ गए, लेकिन और भी प्रश्न आने चाहिए, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। हालांकि इससे पहले जो रोशनी एक ही प्रश्न पूछ करके जल्दी थी उसको, तो चली गई, और 2 लोगों ने साफ इनकार ही कर दिया कि नहीं, हम नहीं पूछ सकते। तो ठीक है, जो मैं समझता हूँ कि मैंने दोनों प्रश्नों के उत्तर दे दिए। आपकी जो बेस्ट एक्सप्रेशन है वो कविता में आती है, ऐसा हाँ। लगता है, ऐसा आपने भी कहा है। सब ये जानते हैं, और ये रिसर्च का प्रूवन फैक्ट है कि आप जब हाथ से लिखते हैं तो उसमें आपकी जो भावनाएं और जो चिंतन आते हैं, वो उस कंपैरिजन में कि आप वीडियो बनाएं या आप कंप्यूटर में डायरेक्टली लिखें, उससे बहुत बड़ा फ़र्क है। ये बात आप शायद जानते भी हैं, तो ये बात आपको मानने में क्या दिक्कत आ रही है, और आप कविता से क्यों हट के इस वीडियो में आए हैं, और 1700 वीडियो कितने लोगों ने देखे हैं अभी तक, और आपको शायद ये भी नहीं पता है कि कितने लोगों ने पूरे देखे हैं। डेटा मिल जाता है इसका भी, आप चेक करेंगे तो मिल जाएगा आपको। तो ये जितना मैंने देखा है, 2, 5, 7, 10, तो वो तो जो वीडियो पोस्ट करता है वो देखेगा एक बार, तो एक तरह की फीड में आ जाता है। जब तक इंसान उसको पूरा नहीं देखेगा तब तक, और पूरा देखने की चांसेस काफ़ी कम है। फिर भी आप इसमें कैसे लगे हुए हैं, और आपको क्या क्या पुश कर रहा है। और आप हमेशा कहते हैं कि आप खुद सुन रहे हैं, तो आपके खुद के सुनने के लिए तो फिर वीडियो बाहर देने की ज़रूरत नहीं है। आप एकांत में भी सुन सकते हैं, एकांत में आपसे बात कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं। तो इसके पीछे की जो प्रेरणा है, वो प्रेरणा क्या है? वाह, तुम्हारा प्रश्न लंबा है, और इस प्रश्न में 3-4 प्रश्न समा गए हैं। मैं पहला जो तुमने लिखने और वीडियो बनाने में फ़र्क, हाथ से लिखने और लैपटॉप पर लिखने में फ़र्क आता है, अंतर, ये तुमने कहा और सही कहा। मैंने इन दिनों हाथ से लिखने की कोशिश की। मैं एक नई किताब लिखना चाहता हूँ,
लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया इस विष को, और इस पर मुझे बहुत ज़्यादा विचार आते हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ कि हाथ से लिखता हूँ तो मेरी पोइम अच्छी आती है, पोइट्री अच्छी आती है, और मैं सीधा बोलता हूँ तो पोइट्री आ ही नहीं सकती। अच्छी बुरी का सवाल नहीं है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं इन दिनों ये देखता हूँ कि हाथ से लिखने में खाली स्पीड कम रहती हो, इतनी सी बात नहीं है, मैं थक जाता हूँ, मैं लिख नहीं पाता, और राइटिंग ठीक है कि नहीं है ये भी अपार्ट, मैं थक जाता हूँ। तो मैं फिर सीधा जो चल रहा है उसी को मैं लैपटॉप पर लिखता हूँ और धड़ाधड़ लिखता हूँ। शायद ये एक एडिक्टेड होने की बात हो सकती है कि मैं सीधा लैपटॉप पर लिखूँ, और इन दिनों कविताएं भी मैं अपनी लैपटॉप पर लिखने लगा हूँ। लैपटॉप पर लिखना और कागज़ पर लिखना, इसमें मुझे बहुत थोड़ा सा ही फ़र्क दिखता है क्रिएटिविटी के फील्ड में। जो अच्छी रचना होती है वो तो हाथ से लिख कर ही आती है, लेकिन मैं अपनी कविता, नई कविता, वो मैं लैपटॉप पर लिख पाता हूँ, ये इसलिए मुझे सुविधाजनक लगता है। फिर प्रश्न अगला आता है कि 1700 वीडियो बने और मेरे वीडियो 20-25 मिनट के रहे। बीच में श्रेयांश के कहने से ही मैंने 5-5 मिनट की वीडियो भी बनाए हैं, और मैं सचमुच नहीं देख पाता, नहीं देखता, या मैं उसमें रुचि भी नहीं रखता कि कितने लोगों ने देखे और कौन कोई कमेंट कर रहा है। कभी कोई मुझे बता देता है कि ये क्वेश्चन आया है तो मैं उसका उत्तर देकर खुश होता हूँ। मैं जैसा भी उसने प्रश्न पूछा है मैं उसका उत्तर देकर खुश होता हूँ, और शायद इसीलिए मैं अपने नीचे अपने असिस्टेंट चाहता हूँ कि भाई इस पर अगर कोई क्वेरी आई है तो मुझे बता दो, मैं उसका उत्तर दे दूँगा। अन्यथा खुद चला करके मैं वापस मेरे वीडियोस पर कमेंट आए हैं कि नहीं आए हैं, या नहीं आते तो क्यों नहीं आते, और मेरे इसका बनाते जाने से फ़ायदा क्या है। मैं ये देखता हूँ कि मैं जिस विषय को भी लेता हूँ उसका अतीत लेता हूँ और फ्यूचर लेता हूँ। अतीत में भी ऐसी घटनाएं घट चुकी हैं, फिर मैं वर्तमान घटना को अपने ढंग से कहता हूँ। आज वर्तमान घटना को कहने वाले कई सारे कमेंटेटर हैं, बहुत कुछ अवेलेबल है वर्तमान किसी भी घटना पर। मैं जो चांद की बात करता हूँ, सूरज की बात करता हूँ, उन पर भी, और मैं उनको सुनता हूँ और सुन कर के अपना माइंड बनाता हूँ कि मैं इस बात को कहता तो किस तरह कहता। लेकिन मुख्य बात यह है कि मैं जो अतीत और भविष्य, ये दो चीज़ें जोड़ता हूँ, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ये एक कंटिन्यूटी में चल रही है चीज़ें, ये होनी ही है, ये जैसे नियति है। अतीत में हो चुका है, अभी घट रहा है, और भविष्य में इसका ये वर्जन आएगा। फॉर इंस्टांस ये जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तो उस समय और 7 दिन बाद ही मैंने और वीडियो बना दिया था कि भाई ये युद्ध लंबा चलेगा और यूक्रेन हार नहीं मानेगा। अब रसिया के सामने यूक्रेन हार नहीं मानेगा, ये कहना 7 दिन बाद ही। मैंने बाकी लोग तो कमेंटेटर ये बोलते थे 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा यूक्रेन, क्योंकि रसिया की जो ताकत है वो तो आज सब पूरी दुनिया जानती है। न्यूक्लियर फील्ड में हो या रॉकेट छोड़ने में हो वगैरह, आज 2 साल पूरे हो गए और युद्ध अब तक चल रहा है। ऐसे ही इजराइल हमास का युद्ध शुरू हुआ था, तब मैंने वीडियो बनाया था। आज शायद इजराइल हमास युद्ध को 44वां या 45वां दिन है, और मैंने दूसरे तीसरे दिन ही वीडियो बनाया कि ये वास्तव में इस्लाम के विरुद्ध एक संघर्ष है जो इजराइल को लड़ना पड़ रहा है, और इजराइल अपने जन्म काल से ही लगभग 8-9 बार लड़ चुका है, सारे मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, और इसको बार बार लड़ना पड़ रहा है। जैसे अभी
वैसे उसको और लड़ना पड़ेगा। अभी जो नेतन्याहू बोलते हैं कि हम जब तक हमास को समूल नष्ट नहीं कर देंगे तब तक ये युद्ध चलेगा। और मैंने फिर दूसरा वीडियो बनाया कि नेतन्याहू क्या पूरी दुनिया मिल जाए तो भी हमास एक मनोवृत्ति है और इसको पूरा ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमास एक मनोवृत्ति है और ये मनोवृत्ति जो है वो अपनी फीडिंग अपने पायस ग्रंथों में से पाता है, कुरान में से पाता है, हदीसों में से पाता है। और कुरान और हदीसें मैंने जितनी पढ़ी है उन सब में, और काफिर और मुनाफिक उसको मारना या उसको मारते मारते अपने प्राण देना, दोनों में हमास फ़ायदे में रहता है। अगर मरेगा तो जन्नत पहुंचेगा, जन्नत में उसको हूरें मिलेगी, शराब मिलेगी। और अगर मरेगा नहीं तो मारेगा, और मार करके जो मारेगा उनको जो मुनाफिक हैं और काफिर हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं। तो ये जो एक मूल से खींचा हुआ और जो भाव है, जैसे एक हिंदू हृदय जो है। आप डाइवर्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमास के बारे में नहीं जानना था। जब इसको कोई नहीं देख रहा है तो ये बनाने का क्या फ़ायदा। अगर आप इसको खुद भी सुन रहे हैं तो खुद को सुनने के लिए तो आप और भी कई चीज़ें कर सकते हैं। तो इसके ये जो भाव आ रहा है वीडियो बनाने का, ये भाव मूल कहाँ से आ रहा है? मैं चलो जंप करके आता हूँ। ये मूल इस भाव के साथ आता है कि मेरे वीडियोज़ आज नहीं कल सुने जाएंगे और मानव इन सब की खोज करेगा। मानव की ये प्रवृत्ति है कि जो भी समस्या है उसमें से बाहर निकलने की खोज की जाए, और ये खोजने का जो एक सिलसिला है वो अकेले, आज मैं नहीं मानता कि मैं अकेला हूँ जो इस दिशा में काम कर रहा हूँ। और भी कई लोग, सैकड़ों तो ज़रूर होंगे, जो अपने अपने स्तर पर ये काम कर रहे हैं कि हम AI का सामना कैसे करेंगे और G5 का सामना कैसे करेंगे, नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उसका सामना कैसे करेंगे। तो मेरे वीडियोज़ जो हैं वो AI हो या ये जो समस्याएं डीप फेक की आ रही है उन पर भी मुझे समाधान समझ में अभी जितना आता है उतना तो मैं बताता हूँ, लेकिन अंततः मैं ये बताता हूँ कि ना, इसका समाधान नहीं है। ये टेक्नोलॉजी है, इट इज़ बाउंड टू और आगे बढ़ेगी, डीप फेक से भी और आगे बढ़ेगी। और समाधान अभी नहीं दिख रहा है तो भी ऐसी कोई समस्या होती नहीं है जिसका समाधान नहीं होता हो। मुझे नहीं मिला ये अलग बात है, मुझे नहीं मिला तो मैं इसको कह करके, कई बार ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं कहता हूँ, कहते कहते मेरे पास समाधान दिख जाता है मुझे। ये स्वयं आत्मा लाभ करने का, खुद से खुद बात करने का ये फ़ायदा है। खुद से खुद बात करने के बजाय अगर मैं किसी के साथ शेयर करूं तो मुझे, जैसे मैं अमिता के साथ शेयर कर रहा था सुबह, तो उसमें उसने जो बताया कि वर्ल्ड में ये खोजें आ चुकी है जिनके बारे में मैं कह रहा था कि आएगी, तो ये मैं बहुत खुश हुआ सुनकर कि श्रेयांश ने भी एक बार कहा था कि पापा आप जाइए विदेश चलिए, आपको कुछ अलग दृष्टि मिलेगी। मैं अमिता से सुन करके मुझे लगा हाँ, मुझे मानना चाहिए था वो बात। मैंने किसी भी कारण से नहीं मानी तो मैंने गलती की। एक बार इस वीडियो को स्टॉप करते हैं ताकि अगला क्वेश्चन, क्या ये तुमने जो पूछा वो हो गया या हाँ, ये हो गया? बंद करता हूँ एक बार। नमस्कार मित्रों।